बिना नहाए धोए लगा देती हैं, और दातुन करते करते अपने दातुन से खिचड़ी चला भी देती हैं। और वो खिचड़ी को पाने के लिए जगन्नाथ जी दौड़ के आते हैं मंदिर से। कई लोग कहते हैं कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का मुंह क्यों जल गया। बोले खिचड़ी बनाई गरम गरम करमाने, ठाकुर जी दौड़ के गए पाने के लिए, इतने में ही मंदिर के कपाट खुलने के घंटे बजने लगे। ठाकुर जी बोले अरे हमको दोबारा मंदिर में पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी पाने लगे। तो गरम खिचड़ी पावे से ठाकुर जी के हाथों जल गए, मुंह जल गए। वही जगन्नाथ जी हैं। कई लोग ऐसा भाव बोलते हैं। अब देखो, क्या ठाकुर जी इतने समर्थ नहीं है कि एक ही समय पर 100 जगह प्रकट हो जाए? समर्थवान है, पर यह प्रेम का स्वरूप है कि सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य का प्रयोग ना करके अपने आप को दीन बना लेना, अपने आप को सहज बना लेना, यही तो प्रेम है। वो प्रेम कैसा? जहां सामर्थ्य का प्रदर्शन हो, सामर्थ्य का प्रकाश हो। आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और वे आपसे कह रहे हैं कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप पहुंच गए। अब क्या हुआ, पीएम ऑफिस के बाहर बैठे हो सुबह से, अभी मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, अभी ये तो स्वाभाविक हो गया भाई। वो इतनी ऊंची पदवी पर हैं तो ये तो स्वभाव है कि वो व्यस्त होंगे। पर प्रेम में सामर्थ्य को छुपाया जाता है। प्रेम का स्वरूप कैसा कि द्वार पे ही आ गए लेने, चलो भाई तुम्हारे संगी चाय पियेंगे, ये प्रेम है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब प्रेम प्रधान भक्त को देखते हैं ना, तो अपनी सामर्थ्य को छुपा लेते हैं, अपनी योग्यताओं को छुपा लेते हैं और उसके लिए सहज बन जाते हैं। और तब ठाकुर जी को भूख भी लगती है, तब ठाकुर जी को प्यास भी लगती है, ठाकुर जी को निद्रा भी आती है, ठाकुर जी को जागृति भी होती है, सब क्रिया होती है। लेकिन आपके लिए ठाकुर जी केवल भगवान हैं, केवल पाषाण हैं, केवल दुनिया चलाने वाला एक कोई परम तत्व है। तो ना ठाकुर जी को भूख लगती, ना ठाकुर जी को प्यास लगती, ना ठाकुर जी सोते हैं, ना ठाकुर जी जागृति होती है। हमारे आपके जैसा कोई स्वभाव ठाकुर जी का फिर प्रकट नहीं होता है। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो ठाकुर जी में भी निद्रा, सुसुप्ति, जागृति, भूख, प्यास, ये सब प्रकट करता है एक भक्त का प्रेम। अगर वो प्रेम हो तो सब प्रकट हो जाता है ठाकुर जी में। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले आप 8 बार भोजन करते हो, यहीं रहो मंदिर में, कहां लेके जाऊंगा आपको, मैं जा रहा हूं अकेला। माधवदास जी चले गए, लेकिन जगन्नाथ भगवान को जाना था माधवदास जी के साथ। माधवदास जी थोड़ी दूर गए जगन्नाथपुरी से, थोड़ी दूर जाते इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, जहां वो 3-4 दिन तक अपनी भूख जीत लेते थे, अब इतनी जोर की भूख लगी कि ऐसी इच्छा होने लगी पेड़ खा जाएं, पौधे खा जाएं, पत्ते खा जाएं, कुछ तो मिले खाने को, इतनी भूख लगने लगी। अचानक से दौड़े दौड़े गांव में एक मैया के यहां गए, बोले मैया कुछ हो तो पवाओ। मैया बोली अरे ना धैर्य रखो, लगाती हूं। नहीं नहीं जल्दी लाओ, थाली वाली मत दो, ऐसे ही दे दो, भूख लगी है। माधवदास जी के आगे थाली रख दी। आज ना आचमन किया, ना भगवत ध्यान किया, ना कोई भी कोई गौग्रास आदि कुछ नहीं निकाला, सीधे पाने लग गए। भैया आकर के बोली अरे बाबा ने धीमे धीमे पाओ, इतनी कहा जल्दी है, एक ही रोटी उठा में सब्जी से लगा मैं पूरी मुंह में धर ले, इतनी जोर की भूख लगे। सामने बैठी मैया बोली बाबा ऐसा लग रहा हो जाने कितने जन्म के भूखे हो, और ये अकेले अकेले पाए जा रहे हो, ठूस ठूस के खाए जा रहे हो, बगल में नन्हा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। माधवदास जी ने ऐसे देखा, बोले कोई बालक नहीं। बोले कौन बालक मैया। बोले तुम्हारे बगल में बैठा तो है सांवला सा, ऐसे कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे सिहा सिहा के तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। माधवदास जी बोले कहां बैठा है। बोले ये बैठा। माधवदास जी समझ गए, नेत्र बंद करके कहा महाप्रभु जगन्नाथ आप संग ही हैं क्या। सो ठाकुर जी कान में बोले हां जी। ओहो, तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, मैं तो 3-3 दिन तक भूख जीतने वाला व्यक्ति।
समझ गए कि ठाकुर जी सचल संग नहीं चल रहे, हृदय में बैठ के संग चल दिए हैं वृंदावन में। माधव दास जी बोले नहीं रुके आप पुरी में, बोले कि तुम हमको सचल लेके नहीं आए, हम तुम्हारे भीतर ही बैठ गए अब, और अब हम देखते हैं तुम कैसे बिना खाए पिए पहुंचते हो। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंदिर में तो ठाकुर जी 8 बार पाते हैं, पर श्री माधव दास जी को 16 बार भूख लगती है दिन में। रोज अपने नेत्र बंद करके प्रार्थना करते हैं माधव दास जी, ठाकुर जी नेक तो चलन दो, नेक तो आगे बढ़न दो, इतनी भूख क्यों लगवा रहे हो? बोले तुम हमको छोड़ के क्यों आए? बोले आ तो गए आप साथ में। तो ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, ठाकुर जी अजन्मा है, ठाकुर जी हमारी तरह देह त्याग नहीं करते, लेकिन जब प्रेम प्रधान भक्त का श्रेष्ठ होता है, ठाकुर जी सब क्रियाओं में आ जाते हैं, जन्म भी लेते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, रोते भी हैं, सोते भी हैं, सब क्रिया करते हैं। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो लोग कहते हैं ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगा रहे हो, उनको वो क्या भूखे हैं क्या? ठाकुर जी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनको जरूरत है क्या? ठाकुर जी के लिए इतना धन खर्च करके बंगला बनवा रहे हो, उन्होंने मांगा है क्या? महादेव पे दूध चढ़ा रहे हो, महादेव को दूध की इच्छा है क्या? ये सब ठाकुर की इच्छा नहीं है, पर भक्त का प्रेम जब प्रगाढ़ होता है तो ठाकुर की भी इच्छा प्रकट हो जाती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो सब चीज से परे हैं, परंतु परे होते हुए भी अपने भक्त की प्रीति के लिए सब चीजों में व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक, बंधुओं प्रथम श्लोक में एक विशेषता और है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और हम सब लोगों का प्रारंभ भी होता है जन्म से। यहां कोई ऐसा तो बैठो ना होगो जाको जन्म ना भयो, अजन्मा है, सबको जन्म भयो है। और श्रीमद् भागवत जी का पहला शब्द भी जन्म है, तो इसका मतलब क्या है? जन्म, हमारा जन्म ही प्रथम शब्द भागवत जी का, यहां पर हम दोनों एक हो गए। लेकिन हम सब अपना गंतव्य नहीं जानते, अंत नहीं जानते। हां एक चीज पता है, अंत हमारा मृत्यु है, पर कैसी मृत्यु है ये हम नहीं जानते। हॉस्पिटल की मृत्यु है, वेंटिलेटर की मृत्यु है, अटैक की मृत्यु है, कोई भयावह बीमारी की मृत्यु है, एक्सीडेंटल मृत्यु है, पहाड़ से गिरवे की मृत्यु है, सुसाइडल मृत्यु है, हिचकी वाली मृत्यु है, कैसी मृत्यु हम कोई नहीं जानते। तो क्योंकि भागवत जी का प्रारंभ शब्द जन्म है और हमारा भी प्रारंभ जन्म है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भागवत जी का जो विश्राम हो वही हमारा विश्राम हो। भागवत जी का विश्राम क्या है? तो अंतिम श्लोक भागवत जी का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। अंतिम शब्द सुनिएगा। पीछे वाले लोग जो खिसक रहे हैं इधर उधर, आप लोग इधर भी आ सकते हो, यहां भी आ सकते हो, बैठ जाओ, अब मत उठ के भगना, जब कीर्तन हो तब आना। क्या बता रहा था मैं? भूल गया। हाँ, अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत जी का अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। इसका मतलब क्या है? हम सबका एक लक्ष्य है जीवन का। किसी का लक्ष्य धन है, किसी का लक्ष्य संपत्ति है, किसी का लक्ष्य ऐश्वर्य है, किसी का लक्ष्य उपलब्धियां हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ बालक हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ विवाह है, आदि आदि ये सारे लक्ष्य हैं हमारे।
पर भागवत जी अंकित कर रही हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या? हरिम परम। अगर श्री हरि के चरणारविंद हमारे लक्ष्य नहीं है तो हमारा ये जन्म सफल नहीं हो पाएगा। एक बात बोलूं, बोलता ही हूं मैं कथा में, मानव के जितने लक्ष्य हैं ना जीवन में प्राप्त करने के, मुझे ये चाहिए, वो सारे लक्ष्य रावण के भी थे। एक सुंदर पत्नी, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। जब सीता सुध लेने के लिए हनुमान जी गए, ढूंढ रहे थे सीता जी कहां हैं, तब हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी के रूप को देख करके अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दृष्टि कभी चूक नहीं सकती, मंदोदरी को देख करके, शयन अवस्था में थी मंदोदरी, एक बार को हनुमान जी को लगा कहीं यही सिया जी तो नहीं है। अरे एक क्षण को भी क्यों लगा? मंदोदरी सामान्य कन्या नहीं थी। उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, वो कहीं ना कहीं शुद्ध था। हनुमान जी भी एक बार को लगा कि कहीं ये सिया जी तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में वे संभल गए। दूसरे ही क्षण उनको लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकती। क्यों? हल्का फुल्का श्रृंगार था, केश कढ़े हुए थे। हनुमान जी को लगा राम वियोग में हमारी जानकी जी के केश कढ़े नहीं हो सकते। मंदोदरी सामान्य नहीं थी, मतलब श्रेष्ठ पत्नी थी रावण के पास, श्रेष्ठ संतान थे रावण के। अक्षय कुमार को क्या समझते हैं आप? इंद्र की आधी पदवी खाली रहती थी हमेशा, वो जब चाहे जाकर के बैठ सकता था। साम्राज्य की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, संतान की कोई कमी नहीं, पत्नी की कोई कमी नहीं, और सुंदरता। हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि रावण कोई भयावह कुरूप नहीं था, हम लोगों ने उसको कुरूप भयावह बनाया। रूप और तन से भी अच्छा था रावण। वो भयावह इसलिए लगता 10 मुख मानते हैं उसके, पर एक प्रकार से इसके पीछे एक और कारण है कि रावण के 10 मुख के अलावा रावण के पास 10 बुद्धिमानों के समान बुद्धि थी, इसीलिए भी उसको दशानन कहा जाता था। एक बुद्धिमान के पास जितनी बुद्धि होती है, ऐसे 10 बुद्धिमानों के पास भी, अत्यंत बुद्धिमानों के पास जैसी बुद्धि होती है, ऐसी रावण के पास थी, इसीलिए दशानन कहा जाता। वो 24 घंटा 10 मुख लिए घूमता नहीं था, एक ही मुख में रहता था, लेकिन उसका बुद्धि इतनी प्रबल थी, इतनी तीव्र थी कि 10 अत्यंत विद्वान लोग मिलकर के जो निर्णय लेंगे वो अकेला रावण ले लेता था। रूपवान, स्वरूपवान, संपत्तिवान, पत्नीवान, संतानवान, ऐश्वर्यवान, साम्राज्यवान, बलवान, विद्वान, क्या नहीं था रावण? सब कुछ था। जो आज का मानव अपना एक लक्ष्य रखता है ना, आज के बच्चों से पूछो आपका एम क्या है, वो एम बताएंगे अपना, हमको ये कमाना है, वहां हमको बंगला बनाना है, ये करना है। सब रावण के पास सब कुछ था। आप तो फिर भी एक एम रखते हो, आपके पूरे विश्व के मानवों के जितने एम होते हैं वो सब रावण के पास थे, पर राम नहीं थे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम रामचरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ था रावण के पास, केवल उसका मन नहीं लगा था रामचरणारविंदों में, जिसके कारण रावण की दुर्गति हुई। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, अगर आप कथा सुनते हैं, आप कंठी पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप किंचित भी किसी भगवत प्रीति में हैं, भगवत मार्ग में हैं, भक्ति पथ पर हैं, कल को कोई पूछे कि आपका एम क्या है, आप उपलब्धि क्या चाहते हो, सब बताओ, पर सबके संग यह जोड़ के रखो
श्री कृष्ण प्राप्ति, राम चरणार विंदों की प्राप्ति, कृष्ण चरणार विंदों की प्राप्ति। कर्तव्य जब तक जीवित रहना है सबको करना है, मैं भी कर रहा हूं, मुझ पे भी गाड़ी है, मेरा भी घर है, मेरे पास भी फोन है, मेरे पास भी सब कुछ है, पर हमारा उद्देश्य ये सब नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य कुछ और है। वो क्या है? श्री कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ये उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य के लिए सब साधन बने। देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम लोग साधन का प्रयोग करते हैं साध्य के प्रति। साधन और साध्य का अंतर क्या होता है? साधन मतलब व्हीकल और साध्य मतलब डेस्टिनेशन। आपको देहरादून से दिल्ली जाना है तो आपके पास में बस रूपी साधन भी है, गाड़ी रूपी साधन भी है, ट्रेन रूपी साधन भी है, फ्लाइट रूपी साधन भी है। लेकिन आपका साध्य क्या है? आप इन साधनों से प्राप्त किसको करना चाहते हैं? दिल्ली को। मानव क्या कर लेता है? मानव साधन को ही साध्य मान लेता है। मानव को लगता है बस ही मेरा साधन, मेरा साध्य, इसी की प्राप्ति थी। हवाई जहाज में बैठना ही है, बस हवाई जहाज से उतरना ही नहीं है, चाहे दिल्ली उतर जाइए, इसको नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा साध्य है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है। धन साध्य नहीं है, साधन है। संपत्ति साध्य नहीं है, साधन है। पत्नी, बच्चे, परिवार, ऐश्वर्य, ये सब कुछ साधन है। इन साधनों के माध्यम से भगवत साध्य की प्राप्ति करनी है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम साधन को ही साध्य बोल देते हैं। मतलब एक प्रकार से कहा जाए, थोड़ी सरल भाषा में कहूं, आपसे किसी ने पूछा आपके जीवन की उद्देश्य क्या है? आप कह रहे हो बस में बैठना। वाह, ये कोई बात है? बस में बैठना तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है? अगर मैं ये कहता हूं कि बस में बैठना मेरा जीवन का उद्देश्य है तो आपको हंसी आ जाती है। तो फिर जब हम कहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? धन कमाना, इतनी संपत्ति कमाना, इस पर देवता भी उसी प्रकार हंसते हैं जैसे बस में बैठने वाले पर हंसा जा रहा है। बोले वाह, ये साधन को अपना साध्य बता रहा है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मुंबई के मरीन ड्राइव पर सुंदर सा बंगला बनवाना। देवता हंसते हैं, वाह, साधन को अपना साध्य बता रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? संसार की सबसे सुंदर कन्या से या संसार के सबसे सुंदर पुरुष से ब्याह करना। देवता हंसते हैं उस समय। ये सब साधन हो सकते हैं, ये सब व्हीकल हो सकते हैं, पर साध्य तो केवल श्री कृष्ण है। इन सबके माध्यम से आप कृष्ण की ओर ही बढ़ो, कृष्ण की ओर ही जाओ। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, घर हो, गाड़ी हो, बच्चे हो, पत्नी हो। भागवत जी का विश्राम क्या है? हरिम परम, परम हरि की चरणार विंदों की प्राप्ति। और उस प्राप्ति के लिए जो कुछ भी आप कर सको वो करो। धन कमा सको कमाओ, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्री राधारमण की प्राप्ति। सबके प्रति कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। भागवत जी का दूसरा श्लोक, जहां पर विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई गई। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? सबसे पहली बात, हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव करना। परम धर्म किसे कहते हैं? जो मैं अभी बता रहा था उसी स्थिति में आ जाना ही परम धर्म है। अपने संसार का निर्वहन करना ये धर्म है, पर स्वयं को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगा देना ये परम धर्म है। ये परम धर्म है। बंधुओं, अभी पता क्या हो गया है? थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात को। ये वैराग्य की भूमि है ना, तो हो सकता है वैराग्य तत्व ज्यादा निकले मुख से, और वैराग्य स्वरूपा श्री गंगा जी बह रही है, उन्हीं की हवा आ रही है, उन्हीं का अन्न जल पा रहे हैं, तो हो सकता है वैराग्य तत्व पर प्रवचन ज्यादा हो, पर आप लोग बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कभी कभी देखने में लगता है कि हमने ठाकुर जी को ही साधन बना लिया है। यहां नीलकंठ महादेव हैं, थोड़ा ऊपर जाकर के श्रावण के महीने में लोग पैदल जाते हैं। श्रावण में मेरी कथा हुई थी, 4 दिन की अकिंचन हुई थी, थोड़ी आगे ही, तो लोग बाग पैदल जा रहे थे। एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्या, मैं ऐसे घूम रहा था, तो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा आप पैदल क्यों जा रहे हो नीलकंठ तक? उसने उसके पीछे एक साधन बताया, एक साध्य बताया कि मैं नीलकंठ तक पैदल इसलिए जा रहा हूं, इसके बदले इतने वर्ष हो गए हमारी संतान नहीं हुई है, संतान प्राप्ति हो इसलिए। तो थोड़ी देर के लिए मेरा बुद्धि का भाव शून्य सा हो गया कि लोगों ने ठाकुर जी को भी साधन बना लिया है संसार के साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए। यही हिमालय पर थोड़ा इधर अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है जागेश्वर। 3 स्थान है, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, बागेश्वर। 3 महादेव के मंदिर हैं कमाऊ क्षेत्र में। हिमालय में खूब घूमा हूं मैं, इसलिए मुझे कई स्थान पता है यहाँ के। तो जागेश्वर बिल्कुल नीचे हैं, और मुक्तेश्वर बिल्कुल ऊपर हैं, और बागेश्वर बिल्कुल बीच में है। मतलब आप अगर जागेश्वर जाएंगे तो आपको पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा। मतलब पहाड़ भी, और एक विचित्र ही है, वो नीचे ही जाना पड़ता है उसमें, वहां जाकर के जागनाथ। मुक्तेश्वर जाएंगे तो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, और बागेश्वर बिल्कुल बीच में है, जैसे ऋषिकेश है ऐसे। थल, जल और वायु तीनों में। तो जागेश्वर में ऐसी मान्यता है कि रात्रि में जब मंदिर बंद हो जाता उसके बाद आप हाथ में दिया लेकर के बैठो घी का, और सुबह जब तक मंदिर नहीं खुलता, भयंकर सर्दी होती वहां, पूरी रात बैठे रहो, और सुबह वो दिया जो होता है, जैसी कपाट खुले महादेव की आरती करो, तो उससे मन वांछित इच्छा पूरी होती है, जो मांगोगे मिलेगा, और विशेष रूप से संतान के लिए होता है। तो मैं जब जागेश्वर गया पहली बार, वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं, और वहां होटल और ये सब भी नहीं है। और इससे भी बढ़िया बात थी कि वहां पर कहीं बाहर चले जाओ, प्याज और लहसुन बनता ही नहीं है पूरे जागेश्वर में। तो वहां होटल वगैरह भी नहीं थे, घरों में ही ऊपर के फ्लोरों पे लोगों ने घर में व्यवस्था ऐसा। अब बन गया हो तो बात अलग है, कोविड टाइम की बात है, अब तो और बढ़िया हो गया होगा। तो घरों में ही रुके थे। तो रात्रि में जब मैं देख रहा था तो इतने सारे लोग बैठे थे हाथ में दिया लेके, और सब महादेव के शरण में बैठे। मैंने पूछा, मैंने क्या कर रहे हैं? बोले पूरी रात बैठे रहेंगे, सुबह मंगला में फिर वही दीपक अर्पित कर देंगे महादेव को। इसमें से अधिकतर वो होंगे जो संतान की कामना से हैं, कई लोग अपने व्यापार की वृद्धि की कामना से होंगे, कई लोग जीवन के कई और। मतलब महादेव जो कि साध्य हैं, उनको भी व्यक्ति ने साधन बना लिया अपनी किसी साध्य की प्राप्ति के लिए। और वो साध्य क्या है? संसार की वस्तु। जो संसार की वस्तु
कभी ना कभी कष्ट, और कभी ना कभी कष्ट कभी ना कभी नहीं देती है, देती ही है। संसार की यदि कोई वस्तु है, आप उससे प्रसन्न हमेशा रह ही नहीं सकते। किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो भोज्य वस्तु हो, भोग्य वस्तु हो, हर वस्तु आपको एक दिन कष्ट देती है। आप 2 लाख रुपए का फोन ले आइए, क्या उससे कष्ट नहीं होगा? कभी ना कभी उससे भी पीड़ित तो हो ही जाओगे। कितनी भी बहुमूल्य वस्तु ले आइए, उससे भी आपको कभी ना कभी पीड़ा, वह भी आपको अप्रिय लगने लगेगी। और हम अप्रिय वस्तुओं को, संसार की उन वस्तुओं को ठाकुर जी को साधन बना करके मांग रहे हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। कितने मनोकामना पूर्ण देवी मैया, मनोकामना पूर्ण हनुमान जी महाराज और महादेव के मंदिर हैं, वहां पर मनोकामना मांगने वालों की लिस्ट है। वो सब देवताओं का सहारा लेकर के संसार मांग रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो देव सहायता करते होंगे कि आपको संसार और मिले। उनके गण आदि ही कृपा कर देते होंगे आपके ऊपर।